बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत के खिलाफ जंग मार्का हक में शोहदा की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई को दुश्मन ने अपनी रिवायती बुज़दिली का मुजाहरा किया। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानी शहरियों को उन्होंने निशाना बनाया। मुख्तलिफ शहरों पर अंधाधुंध हमले हुए, जिसके नतीजे में 40 मासूम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। वहशियाना हमलों में 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 अफराद जख्मी भी हुए। लेकिन ये खूनी खेल दुश्मन के लिए एक भयानक ख्वाब बन गया, जब पाक फौज और फजाइया के 11 जवानों ने शहादत का जाम नोश करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। इनमें 6 बहादुर सिपाही पाक आर्मी से, 5 शाहीन पाक फजाइया की जांबाज शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और हर साल 10 मई को यौम मार्का हक के तौर पर भी उन्होंने मनाने का ऐलान किया, ताकि इन कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश ना करे और आने वाली नस्लें जान सकें कि गैरत का दिफा कैसे किया जाता है। ये कुर्बानियाँ ना सिर्फ दिफाए वतन की एक दरख्शां मिसाल है, बल्कि भारत के झूठे बयानिए, झूठे ऑपरेशंस और मन घड़त दावों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। मोदी सरकार जो खुद को दुनिया के सामने एक जमहूरियत पसंद मुल्क के तौर पर पेश करता है, दर हकीकत एक फाशिस्ट ज़हनियत के साथ झूठ, प्रोपेगेंडे और जुल्म की अलामत बन चुका है। फर्जी वीडियोस, फेक डेटा, जाली कार्रवाइयों का सहारा लेकर दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार अपनी रिवायती मकारी, फाशिज्म और झूठ के नए जाल बुनता रहा है, दुनिया को उलझाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। खिताब जो किया नरेंद्र मोदी ने इश्तियाल अंगेज और ये दावा किया कि हमलों में 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं, बल्कि हकीकत यह है कि झूठे दावे की बुनियाद ना कोई सबूत है ना कोई सच्चाई। ये वही पुरानी बुज़दिलाना चाल है जो हमेशा मोदी सरकार चलती है, अपनी नाकामियों को छुपाती है। इसी तमाम तर इशू पर हम बात करेंगे आज का जो पहला और बड़ा एक्सपर्ट्स के लिए पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं। आप सबका जी शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि मोदी हुकूमत का आम पाकिस्तानी शहरियों को शहीद करके उन्हें जो दहशतगर्द करार देने का मकरू बयानिया है, क्या मोदी का ये फरेब दुनिया को धोखा देने में कामयाब हो सकेगा? देखें, हमने अपने शोहदा की बाकायदा ऐलानात किए, बता दिया, उनके जनादे पढ़ाए, पब्लिक में पढ़ाए, कोई खुफिया काम नहीं हुआ, क्योंकि इनके शोहदा के खून से ही, वो कहते हैं ना कि खून रंग लाता है तो इनकलाब आता है। तो हमारे यहाँ तो इनकलाब इन शोहदा की कुर्बानियों से आया। इंडिया की हमने मंजी पीढ़ी ठोक दी, दुनिया ने माना। जैसे हमारे DGISPR ने कहा था कि जब हम करेंगे हमला तो दुनिया बताएगी, तो वो वीडियो सारी सामने आ चुकी हुई हैं। CNN, BBC, फॉक्स, क्या स्काई न्यूज़ को जिसका नाम लें वो सारे बता रहे हैं कि क्या हुआ है। और सभी हमारी उस फौजी कामयाबी पे, कामरानी पे हैरान भी हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मगरिब की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थे उसको हमारे जो चीन के साथ मिल के हमने अपने तैयारे बनाए, और हमारे लोगों ने जिस अज़्म व हिम्मत के साथ वो मुकाबला किया, चाहे वो ग्राउंड पे हम मौजूद थे, चाहे फ़िज़ा में मौजूद थे, चाहे समुंदर में थे। अच्छा, अब वो करना क्या चाहते हैं? वो लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हमने 100 दहशतगर्द मारे। हमने तो उसी मस्जिद से, वो हमारे आसिफ रज़ा मीर की स्टोरी भी आई हुई है कि जो मुज़फ़्फ़राबाद में इन्होंने मिसाइल से शहीद की, वहीं से बुनियानी मरसूस जो मेंबर पे लिखा हुआ था, वहीं से आर्मी चीफ ने वो लिया, और ऑपरेशन का नाम भी, जैसे हमने मिसाइलों के नाम अपने शोहदा के किए, तो हमने ऑपरेशन का नाम भी उन्हीं के नाम पे किया, और उसे पाए तकमील तक अल्लाह के फजल से पहुँचा के, जिसका आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जिक्र किया, इख्तिताम किया। उनकी हद तक ठीक है इंडिया में ख़त्म ना हो, क्योंकि उनकी ख़त्म ना होने वाली बेइज्जती का एक सिलसिला शुरू है जो अमेरिका से लेके और श्रीनगर तक छाया हुआ है, क्योंकि उनको कोई जाए पनाह नहीं है और जाए अमान नहीं मिल रही। कि जितने बड़े दावे उन्होंने उठाए हुए थे, आसमान सर पे उठाया हुआ था, उससे ज़्यादा आसमान उनके सर पे गिरा है। चूँकि मोदी ने सारी ये कहानी बनाई हुई थी कि जब अब हम पाकिस्तान को, वो आतंकवाद जिसे दहशतगर्दी कहते हैं, कि हम उसका और हमारे से क्या ताल्लुक़। तो भाई, आपकी दहशतगर्दी तो कनाडा से साबित हो चुकी, अमेरिका से साबित हो चुकी, दुनिया भर में फैली भी है। जाफर ट्रेन हो, TTP हो, जिसको ख्वाजा आसिफ ने वजह नाम दिया कि ये तुम्हारी एजेंसियाँ हैं, TTP हो या BLA हो, जिनको तुम फंडिंग करते रहे। तो फिर हमारे आर्मी चीफ ने जो कहा था ना कि तुम 1500 दहशतगर्द, क्या तुम्हारी 10 नस्लें भी कुछ नहीं कर सकती। तो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन एक नए अज़्म के साथ होगा और इनको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, जिस तरह हमने इंडिया के साथ किया है। अब जो इनको पालने वाला था मुल्क, उसके साथ जो किया है, तो इन एजेंसियों के साथ तो बहुत बुरा होगा और होना भी चाहिए और जल्द होना चाहिए। लेकिन साथ
उन लोगों की निशानदेही हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने, जो लोग सोशल मीडिया वॉरियर थे इंडिया के हक में, पाकिस्तान में बैठ के और पाकिस्तान से बाहर, जिन्होंने इस जंग में कोई कसर ना छोड़ी, उनके साथ रियासत को कानून के मुताबिक, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्हें उठा लें, उन्हें आप नोटिस दें, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद कराएं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराएं और कोर्ट के कटहरे में लाएं। बिल्कुल कोई काम मावरा या अदालत ना करें, बिल्कुल ला के सजाएं दें कि ये आपका पास पैटर्न है, ये चीज़ें हैं। हमने इस मुल्क में जो कुछ भी किया पाकिस्तान के लिए, फौज ने, हमारे लोगों ने, हुकूमत ने, सब इस जंग में सब हम आहंग थे, कोई बंदा कहीं पीछे नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने जिल्लत और रसवाई कमाने की कोशिश की है, तो उनका मुकद्दर बना देनी चाहिए कि ये जिल्लत जो है उनके माथों पे सजाओं की सूरत में लिख देनी चाहिए, क्योंकि ये गुंजाइश होनी नहीं चाहिए कि जो मुल्क के लिए काम नहीं कर सकता, जो मुल्क के साथ वफा नहीं कर सकता, वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। ये बात जितनी जल्दी कोई समझ ले, और वरना हमारे इदारों को, FIA को, पुलिस को, इनके ऊपर पर्चे देने चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। जो बैरून मुल्क हैं उनके रेड नोटिस इशू कराएं, क्योंकि इसके बगैर कौमी हमीयत की बात बनती नहीं है। जी आया साहब, वज़ीर दिफा कह रहे हैं पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का शिकार, और इल्ज़ाम भी हमें पर। अब जिस तरह से मोदी का खिताब कल जब सुन रहे थे, तो वो दुनिया को धोखा देने के लिए जिस तरह का इश्तियाल अंगेज़ वो बातें कर रहा था, तो क्या आपको लगता है कि वो अब, जबकि दुनिया के सामने सब कुछ हकीकत वाज़े हो गई है और पाकिस्तान ने जितनी कामयाबी हासिल की दुनिया के सामने बिल्कुल क्लियर है, तो आपको लगता है कि अब मोदी इन अल्फाज से, अपने खिताबात से धोखा दे सकेगा दुनिया को? नहीं, वो दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं था, वो अपने लोगों को धोखा देने के लिए था, इंडियंस को। जाहिर है वो जितनी बड़ी मिथ बनी हुई थी, माइट बनी हुई थी उनकी नज़र में, वो जब बर्बाद हुई है तो जाहिर है मोदी और क्या करे। लेकिन मैं इससे पहले मज़ीद बात करूं, मीम्स पे आपको पता ना, हमारा जोड़ कोई नहीं है पाकिस्तानियों का। तो अभी एक मीम बड़ी मज़े की शेयर हुई है साईं कायम अली शाह के वाले से। वो पूछ रहे हैं कि जंग भारत के साथ थी तो पाकिस्तान ने फ्रांस के तैयारे क्यों करे हैं। अब देखें ना, वैलिड सवाल है उनका कि वहाँ क्या कर रहे थे, फ्रांस के तैयारे हमने क्यों गिरा दिए। तो बात ये है कि मोदी के पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। मोदी ने कल जितनी बातें की, मोदी ने कहा जी कश्मीर पे हम आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे, हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्यों हम माजी में जब दहशतगर्दी की बात होती थी तो हम डिफेंसिव हुआ करते थे हमेशा। ये पहला मौका है कि हम एग्रेसिव हैं इस इशू पे कि आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी बात करो आगे हमारे साथ दहशतगर्दी पे। कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। मोदी की सबसे बड़ी जो गलती मोदी ने की, वो एक माइट बनी हुई थी ना इंडिया, दुनिया को लगता था जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इनकी फौज बड़ी ताकतवर है, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा फौज है, 13 लाख फौज है और इतना ज्यादा दिफाई बजट है इनका, तो कोई इशू ही नहीं है। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, मईशत पाकिस्तान की तबाह हाल है, डिवाइड बहुत ज्यादा है, जो आवाजें आती भी रही वहां से। लेकिन वो जो आमिर बात कर रहे थे, वो चंद लोगों को छोड़ के ओवरऑल जो रिस्पांस रहा इस कौम का, वो बिल्कुल यूनानिमस था। बिल्कुल वो सीसा पिलाई दीवार ही थी, वो एक मजबूत लोहे की दीवार नजर आ रही थी इधर इंडिया को। सबसे पहली मायूसी तो ये हुई होगी मोदी सरकार को कि ये क्या हो गया, मतलब ये किस कौम को छेड़ बैठे हम तो समझ रहे थे कि डिवाइड ही बहुत ज्यादा है और ये सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर जिस तरह से हमने उनको जवाब दिया वो अनएक्सपेक्टेड था पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। अब यह है कि मोदी ने अभी तो किया है, अपनी कौम को मुतमईन करने की कोशिश की। देखें तो आप फर्क क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक कारकुन भी जो होता है ना किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, उसका भी वो चले कोई अकल की बात सोच लेता है, कर लेता है। जो भक्त होता है ना, वो समझता है मोदी को भगवान का अवतार। वो कहता है कि मोदी जो कह रहा है, आप अंदाजा करें कि वो उनका फॉरेन सेक्रेटरी अनाउंस कर रहा है सीज फायर का और उसके बाद उसकी फैमिली को धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। गोया वो भक्त ये समझ रहे हैं कि ये चीफ सेक्रेटरी कोई शायद हमारे वो भगवान के अवतार से भी कोई बड़ा आदमी हो गया और इसने खुद सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उनको ये हजम ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है कि मोदी सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। उनको यही लगा कि वो शायद खुद उसने कर दिया होगा। ये होता है भक्त। और जाहिर है मोदी ने जिस तरह से इंडिया में किया हुआ, अब सवाल जो अब
इम्तहान मोदी की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका भी इम्तहान शुरू होगा। उसकी वजह ये कि मोदी की सियासत तो मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये जिस बुरी तरह आ रहा है, और इसीलिए अभी भी इस हवाले से शकूक शुबहात मौजूद हैं कि वो कोई और हरकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो तो सीज़ फायर पे मजबूर हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे वो क्रिपल्ड थी उसकी सारी माइट, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि अब जवाब तो हम देने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए फिर वो आया कि जी बस साड़ी जान छुड़ाओ, और वो छूट गई। लेकिन ये मतलब जाहिर है वो मोदी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके जहन में इलेक्शन भी होगा बिहार का और बाकी चीज़ें भी होगी, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी उसके जहन में होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इत्तेहादी जमातें जो है ना, वो अब ये ज़रूर सोच रही होंगी कि अगर मोदी साहब के साथ रहे, मोदी जी ने खुद तो डूब गए हैं, हमें भी ले डूबेंगे, इसलिए मुझे चेंज भी नज़र आ रही है पॉलिटिकल, और शायद इलेक्शन की तरफ जाए इंडिया नियर फ्यूचर में। कोई गवर्नमेंट शायद चेंज ना हो, इलेक्शन की तरफ जाए, और उसमें आप हशर देखिएगा मोदी सरकार का। जी फैसल साहब, फैसल दुनिया को अपनी आवाम को धोखा देने में कामयाब हो जाएगा? अल्लाह करे हो जाए कामयाब, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मोदी तो हमारा मौसिन हो गया है, आपको उसने दुनिया की चौथी बड़ी फौजी कुव्वत बना दिया, लेवल बढ़ा दे सिर्फ। आप मुंतशिर थे, आप मुंतशिर थे, तकसीम थे, आपस में लड़े हुए थे, सियासी इख्तलाफात का शिकार थे, सब इख्तलाफात ख़त्म करा दिए, पूरी कौम एक हो गई। 24 करोड़ लोग जो आपस में गुत्तम गुत्ता थे वो एक हो गए। इतना मिसाली इत्तेहाद मुझे नहीं पता अंदाज़ा कि 65 में और 71 में क्या सूरत हाल थी, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में तो इतना मिसाली इत्तेहाद कभी भी देखने में नहीं आया जो अभी हमने देखा है। हमारी नस्ल ने जो ये इत्तेहाद देखा है इस कौम का, ये तो एक लाजवाल इत्तेहाद है। अल्लाह करे ये इत्तेहाद जो है वो कायम रहे, और इस इत्तेहाद की बरकतों से जो है वो पाकिस्तान और मजबूत हो। अब हमें और आपको इस बात की तो फिक्र नहीं करना चाहिए ना कि मोदी के साथ क्या हो रहा है, जो भी हो जहन्नम में जाए, मोदी जीते हारे, लेकिन मोदी ने तो बहरहाल इस कौम पे बहुत सारे एहसान कर दिए, जाएगा इंशाल्लाह। और भारत की तबाही के लिए मोदी से ज्यादा आइडियल आदमी नहीं है। हमें तो इसकी कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। ये नेसो नाबूद करेगा भारत को, हमारे सारे ख्वाबों की तकमील इमरान खान ने भी की थी दुआ। हम तो अमली काम भी कर रहे हैं ना आमिर साहब, अमली काम भी कर रहे हैं। इमरान खान के अलावा भी आमिर साहब बहुत बड़ी दुनिया है ये, लेकिन मोदी जो है नहीं, दुआ उसने की थी असल में पब्लिकली, इसलिए भारत की जी भारत की तबाही के लिए इस वक्त किसी और को जरूरत ही नहीं है, तो पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं। मोदी वहां मौजूद है, ये हमारे हिस्से के सारे काम कर देगा वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या करना है, हमें इस वक्त ज़रूरत यह है कि इस वक्त जो ये कौम एक हो गई है, और जो बहुत सारी जगहों पे जो आमने सामने थे, जो तकसीम थी, जो एक तफावत थी, इख्तिलाफ राय था, वो ख़त्म हो चुका है। जो दूरियां थी बहुत सारे इदारों में, आम आदमी में, वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसको हमने किस तरीके से पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल करना है, इस इत्तेहाद को, मौजूदा इत्तेहाद को जी, इसके लिए हमें कोई मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत है। अगर आज इस कौम का एतबार और एतमाद अपने इदारों के ऊपर मुकम्मल तौर पे कायम हुआ है और उनका यकीन कामिल जो है वो मज़ीद मजबूत हुआ है, तो इसको किस तरह कायम रखना है, ऐसे कौन से हमें इक़दामात की ज़रूरत है कि जिनसे जो माजी में जो एक फ़र्क पैदा हुआ था, जो दूरियां पैदा हुई थी, वो दोबारा ना पैदा हो। हमें इस चीज़ पे अब काम करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने हमें जो है एक इनाम दिया है इस जंग की शक्ल में, इस कौम के इत्तेहाद का। ये कौम इसी तरह मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहे। ये इदारे और हुकूमत का पेच पे होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इदारों का और कौम का एक पेज पे होना जो है ना, ये अहमियत की बात है। आज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो ये किस तरह इस पेज पे रहे, एक ही पेज के ऊपर। आइंदा कौन से ऐसे इक़दामात किए जाए
कि ये कभी भी जो है ना इनमें जो है ना दूरियां ना हो, इनके पेजेस जो है वो अलग ना हो। ये इस पे सोचना होगा और इस पे सोचने की जिम्मेदारी किसी एक इदारे की या किसी एक जमात की नहीं है, ये तमाम मुक्तबा फिक्र के लोगों को, क्योंकि जब इस जंग के अंदर तमाम लोग एक हुए तो तमाम लोगों को इसमें अपने अपने हिस्से का रोल अदा करना पड़ेगा, सबकी राय लेनी होगी कि सब दोबारा से ये वतन, इस इदारे, ये कौम एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ, नाकाबिले तस्कीर पाकिस्तान की तरफ, एक खुशहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़े। जहाँ तक एक हाजी आखिरी बात में मीम के हवाले से कह दूं, जो मीम बहुत सारी मीम मशहूर हुई, एक मीम जो है ना वो भी बड़ी मशहूर हुई। वो कहने लगे जो भारतीय पायलट थे ना, वो लगता है उनकी अप्रूवल जो है, उनकी जो भर्तियां जो है ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने की थी, इसलिए उनका ये हाल हुआ। तो अब जो सिंध पब्लिक कमीशन का जो एतबार है वो भी सामने आ गया कि वहां से जो लोग तैयार होते हैं वो किस तरह तबाही का जो है सबब बनते हैं, जैसे भारतीय पायलट बने अपने मुल्क और कौम की तबाही का सबब। तो हमें ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी देखना होगा। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, आपने बात की कि किस तरह से क्या मोदी कामयाब होगा धोखा देने में। देखिए ये तो इनके खमीर में गुदा हुआ है, धोखा, डिसेप्शन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, ये सारा, ये बेसिकली जो चाणक्य थे, जो मौर्यन डायनेस्टी के जो है वो उनके जो है एडवाइज़र रहे, ये उनका आर्ट था। इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन यानी गोएबल से और मैकियावेली से बहुत पहले की बातें हैं ये, उनसे मैकियावेली से 1000 साल पहले की बात है कि वो आर्ट ऑफ डिसेप्शन, ये उसके फॉलोअर्स हैं। तो यही तो मोदी ने किया है ना कि किस तरह से उसने मैनिपुलेट किया इंफॉर्मेशन को, कि जो पहलगाम में हुआ, फिर जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया गया, यानी झूठ पे मबनी एक नैरेटिव, फिर उसके ऊपर एक और झूठ बोला कि जी हमने आके टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, सब दुनिया ने देख लिया, वहाँ बच्चे जो है वो शहीद हुए, वहाँ ख़वातीन शहीद हुई, ये एक झूठ बोला। फिर उसके ऊपर जो है दूसरा झूठ, जब पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की तो बिल्कुल वो ऐसे बन के बैठ गए कि जी जैसे कुछ नहीं हुआ। आज एक और जो उन्होंने नई कहानी गढ़ी, वो उधमपुर के उस एयर बेस पे चले गए कि जहाँ पे कि जी ये दिखाने के लिए कि देखें ये तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मजे की बात ये कि वो चीज़ें खुद ब खुद आ जाती है ना, कि वो S-400 जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसके लॉन्चर को बैकग्राउंड में रख के उन्होंने तस्वीर तो खींची, लेकिन मजे की बात यह कि लॉन्चर के पीछे जो रेडार सिस्टम है, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो किधर है? वो दुनिया तो देख रही है ना। दुनिया, आप इंडिया के जाहिलों को जाहिल तो बना सकते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को तो जाहिल नहीं बना सकते। इस वक्त सारी दुनिया यही आवाज उठा रही है कि जी आपने पीछे लॉन्चर खड़े करके तो बाकी सिस्टम किधर हैं? ये फिर निकल के आ रहा है कि जैसे यूक्रेन ने रूस का S-400 जो है उसको तबाह किया था, तो वो तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किया था ना, बाकी तो आप लॉन्चर खड़े कर दें, असल चीज तबाह हो गई तो वो किधर है? तो यही वो इनकी सोच है। और फिर वहां पे कहा क्या जाता है, मजे की बात ये, मोदी साहब कह रहे हैं मेड इन इंडिया हथियार। कौन सा मेड इन इंडिया हथियार आपने इस्तेमाल किया? यानी मजे की बात ये है, मिराज 2000 आपके पास फ्रांस के हैं, आपके पास रफाल जो है वो फ्रांस के हैं, आपके पास MiG-21 जो है वो रशिया के हैं, MiG-29 आपके पास रशिया के हैं, आपके पास Su-20 जो है वो आपका Su-30 जो है वो आपके पास रशिया का है। आपके पास नाकाम हो गया, सबके इस्तेमाल नहीं कर पाए, ना फ्रांस ना इसराइल। तो कहने का मकसद ये, हाँ, तो मेड इन इंडिया, कौन सा मेड इन इंडिया आपने इस्तेमाल किया है? कोई सामने तो लेके आए, और वो भी यानी नाक कटवा दी फ्रांस की। दुनिया का यानी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट था, उसको जलील करवा दिया सारी दुनिया में, उसके शेयर्स गिर गए, यानी यहाँ तक।
तो चीज ये है कि वो झूठ और झूठ पे झूठ, और आप नहीं मान रहे कि जी वो हमारे जहाज गिरे हैं, आपके अपने एयरफोर्स ने इनडायरेक्टली मान लिया। और आज मेरे ख्याल में वो मोदी जी ने एक ट्वीट की है, वो भी एक क्रिप्टिक सी ट्वीट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे है कि कुछ लोग परेशान है, हमारा स्कोर अच्छा नहीं हुआ। तो एक इम्तिहान में स्कोर के ऊपर जो है वो मायूसी नहीं होनी चाहिए, आगे देखना चाहिए। तो वो तो हुआ है बेसिकली। तो ये डिसेप्शन उन्होंने सीखी डिसेप्शन है, ये बेसिकली चाणक्य के फॉलोअर्स हैं। ये इसी तरह से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके अपने लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन दुनिया को धोखा नहीं दे सकते। इलियास साहब, देखिए उन्होंने अब कोशिश करनी है कि अपनी सर्वाइवल के लिए, मोदी वो सर्वाइवल के लिए कोशिश करनी है, उसने अपनी आवाम को ही बेवकूफ़ बनाना है ताकि उधर उसके लिए वो जो है जगह तंग ना हो जाए भारत में। तो जाहिर है उसकी आवाम तो सारी उसके वैसे ही ख़िलाफ़ हो गई कि उसने एक गलत इन्फॉर्मेशन दी, और फिर मीडिया में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो बिल्कुल ऐसी बेबुनियाद दी गई कि पाकिस्तान पर हमला करके जो सारी सूरत हाल है इस पर, तो वो जाहिर है वो उस सूरत हाल के बाद तो आवाम और इनसे नाराज़ हुए हैं। और बिल्कुल अब तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि इस सरकार को चले जाना चाहिए। जिस तरह उनके ख़िलाफ़ जो मीम्स बन रही हैं, लोग शायरी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाने की कोशिश की गई है मुसलमानों और हिंदुओं को, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं कि उनके अंदर जो है अफरा तफरी फैली हुई है। इस सूरत हाल में मोदी ये है कि बाहर उसका देखना बड़ा मुश्किल है कि बाहर देख के दोबारा कुछ करे पाकिस्तान के बारे में, लेकिन है ये एक बड़ा अजीब सी जहनीत के मालिक है, क्योंकि उसकी तकरीर से देख के पता चलता है कि वो बंदा दोबारा, यानी कि उसका मौका नहीं मिल रहा कि वो कुछ ना कुछ करे। लेकिन अब वो बेबसी है उसकी, क्योंकि उसको अभी पता है कि उसकी जो सूरत हाल है और जिस तरह उसने माफिया मांग के ये जंग को रुकवाया, सीज फायर करवाया, वो इसके लिए बड़ा है, क्योंकि एक दो दिन तो पहले कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं करनी, तो अब ये जाके इस तरह किया। तो यही है कि खत्ते में वो ताकतवर बना हुआ था कि एक ऐसा बना हुआ था कि मुल्क के जिसकी इकॉनमी भी बड़ी है, जिसको ताकत भी ज़्यादा है, और वो जो हुक्म करेगा उसकी बात को माना जाएगा। कश्मीर पर भी कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान को भी डराना चाहता है, नेपाल को भी किया है, श्रीलंका से भी उन्होंने पंगा लिया हुआ, सारे ममालिक से लिया, बांग्लादेश से भी लिया हुआ। तो अब वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को भी खित्ते में दबा ले और इस तरह सूरत हाल पे। तो इस सूरत हाल में ये अब इस पर पाकिस्तान ने तो नहीं माफ़ किया, लेकिन अब वो बेबस है। अब वो देख रहे हैं कि क्या करे इस सूरत हाल पर। अब जाहिर है मुज़ाकरात पर भी आता है तो उसको उधर भी मुँह की खानी पड़ेगी। ठीक वो सांप की बिस सुनी हुई ना जी, कि वो जब जहर वो किसी मुंतकिल नहीं कर पाता तो वो गले में फंस जाता है, और वो फिर यही हालत इस वक्त जो इस वक्त मोदी किया है। बिल्कुल आप मुज़ाकरात की बात, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुज़ाकरात के हवाले से सवाल रखेंगे कि मोदी की हटदर्मी से मुमकिन मुज़ाकरात पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि पाक भारत मुज़ाकरात की कामयाबी की कितनी उम्मीद है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मोदी की हटधर्मी के बायस मुमकिन मुज़ाकरात पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। मुंह की खाने के बाद नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान को फिर जंग की धमकियां दी जा रही हैं और ये बढ़के मारी जा रही हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ रोका है, फौज अलर्ट है, और ये भी कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। पाकिस्तान का भी इस हवाले से सख्त रद्दअमल सामने आया। दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया गया कि मुज़ाकरात कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर होंगे। मुज़ाकरात के लिए न्यूट्रल मुकाम का तयन किया जाएगा। मुतल्लिक हमारा ये सवाल नवीद साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो मोदी की हटधर्मी उसे अपनी नाकामी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। जो मुज़ाकरात के हवाले से हम बात कर रहे हैं उस पर भी ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं। आपके ख्याल में कितनी कामयाबी की उम्मीद रखनी चाहिए पाक भारत मुज़ाकरात मोदी की हटधर्मी को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए दुआ, मैं तो बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता जब तक एज लॉन्ग एज मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, जब तक कि मोदी जो है वो भारत में वज़ीर आज़म है, तो पाकिस्तान के साथ कोई जो है पाकिस्तान उससे खैर की तवक्को ना करे। क्योंकि देखें मोदी की टोटल सियासत जो है, उसकी टोटल सियासत वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो है उसके गिर्द घूमती है। वो इसी के ऊपर वो वोट लेता है। हमने देखा है जब वो इलेक्ट हुआ है, हमने देखा कि इसी तरह के फॉल्स फ्लैग करके वो जो है वो वोट हासिल करता है। तो मुझे नहीं लगता, और कल की जो तकरीर उसकी थी
उस तकरीर में तो वो वाजे उसने इशारे दे दिए कि जी वो बात होगी तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पे होगी, बात होगी तो टेररिज्म पे होगी, यही तो वो लेके चलते हैं। देखें, ये उन्होंने अपनी स्टेटेड पॉलिसी जो है उसको चेंज कर दिया है। उन्होंने पहले ये कह रहे थे कि जी जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो बायलैटरली हल होंगे, इंक्लूडिंग जो मकबूजा कश्मीर था। अब उन्होंने वो स्टेटेड पॉलिसी जो है वो खत्म कर दी है, उसमें से मकबूजा कश्मीर की बात ही निकाल दी है। अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर। तो आप फिर कैसे, यही तो वो कहते रहे हैं, बात होगी तो टेररिज्म पे होगी, बात होगी तो उस कश्मीर पे होगी। तो ऐसे से आप क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बेहतर चीज उसमें से निकल के आएगी? ठीक, पाकिस्तान को यहाँ पे चाहिए। देखें, दो न्यूक्लियर ममालिक हैं। कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि मैंने एक न्यूक्लियर जंग रुकवाई है। तो पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल में एग्रेसिव किस्म की जो है वो डिप्लोमेसी की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि हर एक दहशतगर्दी का वाकया जो है वो एक्ट ऑफ वॉर तस्वर होगा, तो मेरे ख्याल में हमारे पास काफी शवाहिद हैं, काफी सबूत हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा है और कर रहा है। हमारे पास तो कलभूषण की शक्ल में पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से भी एक दो टोक पैगाम जाना चाहिए कि यहाँ पे भी फिर दहशतगर्दी का जो वाकया होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाए। बिल्कुल सही जी। आमिर साहब देखें जी, ये हमारे इसहाक डार साहब ने कहा कंपोजिट मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग होंगे। तो डायलॉग की बात किसने की है, गुफ्तगू किसने की है? वो की है अमेरिका ने। तो जिम्मेदारी तो उनकी है। अच्छा, हमने जो काम करना था फिलहाल वो हम कर चुके हैं उनका। हमें कोई जल्दी भी नहीं है। दहशतगर्दी तो दोनों का फिर मुश्तरका पॉइंट बन गया। पानी का इशू हमने कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वार होगा। और जो कश्मीर की बात है तो वो तो उसने जब ट्रंप ने की है तो वो तो ओवरऑल एक कश्मीर पे ही बात होनी है। यूएन के अंदर वो मौजूद है। आप अपने मुल्क के अंदर कवानीन जो मर्जी बना लें, इंटरनेशनली तो वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अभी भी सलामती कौंसिल ने बात की है। अच्छा, जहाँ तक मोदी की कहानी है तो देखें, वो मेड इन इंडिया कह रहा है। भाई वो ये मुझे सिर्फ इस बात का जवाब ले दे कोई इससे कि तेजा तैयारे तुमने तैयार किए, तुम्हारी एयरफोर्स ने क्यों उनको इनकार किया लेने से? इस पूरी जंग में कहीं था? वो बिल्कुल नाकिस काम है, नाकिस माल है जो इन्होंने बनाया है अपने लिए। एयरफोर्स ये जो मेड इन इंडिया बना रहा है ना कहानी हजरत, तो बता दें कि तेजा तैयारे कहाँ पे उड़ाए उन्होंने, किस सरहद पे उड़ाए? चाइना पे उड़ाए, पाकिस्तान पे उड़ाए, बांग्लादेश पे उड़ाए, कहाँ उड़ाए? उनकी एयरफोर्स हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो मेड इन इंडिया बनाने के लिए ना अभी एक सदी इनको और चाहिए। ये पहले कहता था 19 में कि जी राफेल आएगा तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। अब तुम गधे पे बैठ के लड़ना, क्योंकि तुम्हें हमने बनाया गधा। तुम्हें अमेरिका ने समझा था घोड़ा। हमने उनको साबित कर दिया कि इस खच्चर के ऊपर जो ढाल छाल थी हमने उतार के रेगमाल लगा के ना पूरा साबित कर दिया कि तुम चाइना से क्या लड़ोगे, हमसे नहीं लड़ सकते। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। पाकिस्तान बड़ी स्ट्रांग फुटिंग के साथ बात करेगा जब भी करेगा। जी आया साहब, देखिए, वो जो मेड इन इंडिया हथियारों की बात कर रहा है ना, वो जो दहशतगर्द यहाँ भेजता है ना, उनकी बात कर रहा है वो। और इससे हटके उनके पास पल्ले कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अंकल सैम जाने और मुज़ाकरात जाने, जिसने ये अनाउंस किया था जी हमने वो करा दी और अब मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जा रहा है। कॉम्पोजिट डायलॉग की बात कर रहा है कि हम करेंगे तो सारे इश्यूज पे करेंगे, पानी पे भी होगी, कश्मीर पे भी होगी, दहशतगर्दी पे भी होगी, और जिस चीज़ पे बात करनी है हम उस सब के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन मैंने कल ही अर्ज किया था दुआ कि ये मुझे जल्द मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं लग रहा। उसकी वजह यह कि जख्म इतना गहरा है कि उसको छुपाते छुपाते भी बर्बादी हुई पड़ी है नरेंद्र मोदी की, और समझ नहीं आ रही। कल आपने अगर तकरीर देखी हो तो वो बॉडी लैंग्वेज साथ ही नहीं दे रही थी। बिल्कुल ऐसे कह कुछ और रहा था बंदा और बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही थी। लिखा हुआ पढ़ रहा है सामने, कुछ कोई गलती ना हो जाए। जब वो जो क्षमता और पता नहीं क्या क्या वो हिंदी के वो जाहिर है तड़का बहुत ज्यादा आजकल वो बड़ा शौक हुआ है ना उनको कि हिंदी के शुद्ध उन्होंने वो बोलने होते हैं, वो अपना शब्द शुद्ध हिंदी के शब्द बोल के वो अपने कौम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो अल्लाह के फजल से वहाँ का जो बाशऊर तबका है वो इंडिया में भी है और काफ़ी है, वो उससे इम्प्रेस नहीं हो रहा और वो मुसलसल सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछता जा रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इंडिया के मीडिया पे हुआ दुआ
कि वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देने वाला मुल्क, उसका जो मीडिया है वो तो CNN, फॉक्स, BBC से को बराबरी की कम से कम चीज होनी चाहिए थी। वो तो मैं हैरान हो गया हूँ। वो तो हमारे यहाँ जो वो 2 नंबर यूट्यूबर्स हैं उनसे भी गए गुजरे साबित, तो वो उनसे 1000 दर्जे बेहतर है हमारे। चले क्विकली ब्रेक, वापस आ रहे इसी सवाल पे फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कामयाबी की पाक भारत मुज़ाकरात? देखिए, उम्मीद को अगर आप दोनों की तरफ से देखेंगे तो मोदी तो पूरी कोशिश करेगा कि किसी तौर पे भी जो है ना मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब ना हो, मुज़ाकरात ही ना हो। क्योंकि मोदी के पास तो सब कुछ तबाह बर्बादी हो गया ना मोदी। अब बचा क्या मोदी के पास? मोदी के तो पास आंसू भी नहीं बचे रोने के लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि जैसे नवेद साहब ने कहा, आमिर साहब ने कहा कि बहुत सख्त नौयत की जो है वो एक हिकमत अमली बनाए और चारों तरफ से जो है वो हमला आवर हो। अब पाकिस्तान में हमें और आपको तो नहीं, कौन सा ऐसा दुनिया में इंसान है, पाकिस्तान छोड़े दुनिया में, जिसको नहीं पता कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीम है, इंतहा पसंद तंजीम है, उनको भारत ऑपरेट करता है। जब वहाँ भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो जितनी शिद्दत के साथ वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, हम क्यों इतनी शिद्दत के साथ इल्जाम नहीं लगाते? जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया था, पता है इसके पीछे भारत था, या जो भी कुछ वहाँ हो रहा है बलोचिस्तान में या KPK में, उसके पीछे वहां से हो रहा है। तो आप तो हमारे आम लोगों को जो है उनके जहन खराब कर रहे हो। तो पाकिस्तान को भी इतनी ही शिद्दत के साथ जो है ना वो इल्जाम जो है ना भारत के ऊपर लगाए। दुनिया को बताना चाहिए कि भाई असल दहशतगर्द दुनिया का ये है, इसने इस दुनिया का मंतबा किया है। जी इलियास साहब, लेकिन इस दफा फिर एक दफा इंडिया का इम्तिहान है। अगर वो बात नहीं मानते, मुज़ाकरात में नहीं बात सुनेंगे, तो फिर ग्रंटर्स देख रहे हैं, जो ग्रंटर स्कीम की जिनके ज़मानत दी थी कि जंग रोकें और जी मुज़ाकरात करें, तो वो भी इसके ज़िम्मेदार होंगे। वो भी इनको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत इन्होंने तो बात माननी नहीं है। तो बात मनवाने के लिए ग्रंटर आएंगे फिर, क्योंकि मुज़ाकरात पहले तो चाहेंगे ना हो, अगर हो तो फिर उसमें ये कहेंगे इनकी, क्योंकि तमाम जो भी बात मानते हैं तो भारत को उसको मुँह की खानी पड़ती है इसमें। सही सही। चले इलियास साहब हो गए जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।